हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC का बिजनेस स्टडी यानी व्यवसाय अध्ययन का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2023-24 के सेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको देखनी है सिलेबस के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। और अगर आपको सारी जो PDF है ये डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। इस वेबसाइट पे सिलेबस के सेक्शन में तुमको ये सारे सब्जेक्टों का सिलेबस वहाँ पर PDF में मिल जाएगा, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको PDF से जो है पढ़ना है, समझना है सारी चीज़ें। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, पहले जो बोर्ड ने है ना, ये जो व्यवसाय अध्ययन है, इन्होंने दोनों मीडियम में PDF बनाई है। पहले की तरह आलसीपना नहीं बरता जो कि पिछले सालों में होता आया है कि एक मीडियम की PDF दे दी, एक मीडियम के स्टूडेंट के लिए, एक मीडियम की दी ही नहीं। अब की बार पूरी PDF बनाई है अच्छे से दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी कंटेंट दोनों का सेम ही है, मतलब वो हिंदी में बना रखी है ये वाली, और इसके आगे जैसे ही हिंदी का पूरा पैटर्न खत्म हो जाए फिर इंग्लिश में बना दी यही PDF। तो ऐसे करके PDF बनाई गई है अब की बार। अब देखो, व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी का, वैसे तुम्हें हिंदी से समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें, दिक्कत मत लेना तुम। ठीक है, तो देखो, एक वार्षिक परीक्षा होगी यानी कि एनुअल एग्जाम होगा आपका। बीच में जो है छोटे मोटे एग्जाम होंगे, लेकिन उनका ज़्यादा जो है वेटेज नहीं रहेगा एग्जाम में, मतलब फाइनल जो स्कोर कार्ड बनेगा आपका उसमें। तो ये बता रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा जो होगी वो 80 नंबर की होगी। 20 नंबर की असेसमेंट लगेगी आपकी, यानी इंटरनल असेसमेंट जो लगते हैं ना स्कूल की साइड से, उस वो लगेगी 20 नंबर की। 80 नंबर का पेपर, 100 नंबर का आपका पूरा प्रोग्राम बन जाएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर है ये कैसे बने हुए हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो आपको जानने जरूरी है, पता होने चाहिए आपके लिए। आपके पास जो है ना, देखो, 4 अंकों के लिए 2 सेट एग्जाम होंगे, जिनको हम बेसिकली यूटी बुलाते हैं, है ना। बीच बीच में एग्जाम होते हैं ना, 2-3 महीने के बीच में एक एग्जाम हो देते हैं वो। तो दो तो सेट एग्जाम होंगे जो कि छोटे छोटे होते हैं वो तो जनरली। और जितने भी, ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, फाइनल पेपर के अलावा सभी जो एग्जाम है वो 2 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है, 2 मार्क्स के से मेरा मतलब है कि कितने भी नंबर का पेपर आ जाए वो मैटर नहीं है, उसकी परसेंटेज निकाल के वो 2 नंबर में बना के उसके हिसाब से ही आपके नंबर फिर लगाए जाएंगे। समझ गए चीज़ें, यानी कि 4 अंक 2 सेट के होंगे। एक हाफ ईयरली पेपर होगा जो सितंबर के आसपास होगा आपका, सितंबर के मिड में या फाइनल एंडिंग टाइम वीक के आसपास, सितंबर में होगा लेकिन ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये इसके 2 नंबर लगेंगे आपके। प्री बोर्ड होगा पेपरों से पहले, फरवरी के आसपास होता है जनरली। तो 2 नंबर का ये होगा, मतलब 2 नंबर का नहीं होगा पेपर, प्री बोर्ड का 80 नंबर का होगा, लेकिन उसके नंबर जो फाइनल स्कोर कार्ड में लगेंगे, असेसमेंट में लगेंगे, वो सिर्फ 2 ही लगेंगे। समझ गए। CRP के 2 नंबर लगेंगे। CRP यानी क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्लास में तुम कुछ नौटंकी वोटंकी करते हो कि नहीं करते हो। 5 अंकों के लिए विद्यार्थी द्वारा परियोजना कार्य किया जाएगा, यानी कोई प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल या कुछ भी टीचर आपसे बनवा सकते हैं उस चीज़ के लिए। बहुत सारे स्कूलों में तो बिना बनवाए ही नंबर दे दिए जाते हैं अपनी मर्जी से, तो उसके 5 नंबर है। ठीक है, 5 अंक रहेंगे आपके अटेंडेंस के, यानी आप स्कूल में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब अटेंडेंस भी देखो इस हिसाब से है, कहीं तुम सोचो सबके 5 लगेंगे, नहीं। अगर आपके अटेंडेंस इतने से इतने परसेंट के बीच में है तो ये परसेंट में देख लेना, अगर 95 से ज़्यादा है तभी पूरे 5 नंबर लगेंगे, नहीं तो नंबर आपके घट जाएंगे। और ये सभी सब्जेक्ट में लग रहे हैं, सिर्फ इसमें नहीं है, तो आपके अटेंडेंस पर अब की बार जरूर ध्यान देना तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपना व्यवसाय अध्ययन के जो टॉपिक्स है, हमारी यूनिट्स है, इकाइयाँ, तो उनको देख लेते हैं। इन्होंने क्या करा है ये समझो तुम। पहले तो हमको इकाई दी है, इधर की साइड दिए है अंक, यानी कि जो एग्जाम होगा ना हमारा, तो वो कितने नंबर की वो पोर्शन रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर मिला के इतने नंबर का आएगा हमारा। समझ गए ये चीजें। तो देखो, ये 3 चैप्टर हमारे, देखो नाम नहीं पढ़ रहा मैं क्योंकि इंग्लिश वाले बोलेंगे सर हमारा नाम कहाँ रह गया। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंग्लिश वालों के नाम भी दिखा दूंगा, हिंदी वालों के भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो 3 चैप्टर हमारे बुक में मैच कर लेना अपने, और बुक भी बता दूंगा मैं वीडियो के अंदर ही। तो 16 नंबर का तो ये रहेगा। अब ये जो 2 चैप्टर हैं ये रहेंगे 14 मार्क्स के। ये जो 3 टॉपिक है ये 20 नंबर के। वित्तीय प्रबंध ये 12 नंबर का अकेला टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना था। और ये 2 टॉपिक हमारे 18 नंबर के, और इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का प्रोग्राम बनेगा। 20 नंबर असेसमेंट और 100 नंबर आपके स्कोर कार्ड में या मार्कशीट में लगेंगे। अब इनके अंदर भी इन्होंने बताया है, हर एक पोर्शन को क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई समझते हो, मतलब कि ये टॉपिक्स है इसके अंदर, ये तुम आराम से पढ़ सकते हो तो अगर तुम्हारा मन करे तो। वैसे समझ लो पूरा ही करना है, कुछ काटा वाटा तो है नहीं इन्होंने अब की बार एक आध सब्जेक्ट में घटाया, ये मत सोचना बिल्कुल नहीं घटाया गया, कुछ एक सब्जेक्ट में घटाया भी गया है। खासतौर पर तुमको ये ध्यान रखना है कि किताबें नई लो अपनी, जो भी सब्जेक्ट की ले रहे हो, क्योंकि किताबें अपडेट हुई है और वही कहीं ना कहीं वही चीज़ हटाई गई है।
तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने हमको दिया है कि मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इस महीने में टीचर्स को आपको ये टॉपिक कराने हैं, अगले महीने में ये कराना है। तो इस हिसाब से इन्होंने बना रखा है। जून में पढ़ेंगे, गर्मियों की छुट्टियां सबको पता है तो है ना, छुट्टियों को काम दिया जाएगा रिविजन वगैरह करने के लिए। तो तब तक आपका ये सिलेबस हो जाना चाहिए। और ये जो है ना, आप बीच बीच में चेक करते रहना टीचर टाइम से करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। अब इसका जो है ना दिक्कत बता देता हूँ, अगर तुम्हारा सिलेबस टाइम से नहीं हो रहा है, लेट चल रहा है तुम्हारा सिलेबस, तो तुमको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूटी होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, वो बोर्ड की साइड से बन के आएंगे, स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, बोर्ड की साइड से बन के आएंगे। और उसमें जो है कुछ गड़बड़ की गुंजाइश नहीं रहती। फिर मतलब क्या ही कर सकते हो तुम, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए उसके नंबर लगने हैं फाइनल में। तो अपने टीचर्स को बोल देना अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं टाइम पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मंथ डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दे रखा है। फरवरी तक आपका जो है खत्म हो जाना चाहिए। फरवरी में रिवीजन होगा, मार्च में होंगे पेपर। अब ये किताबें देख लो तुम, किताबें कौन कौन सी है। निर्धारित पुस्तकें, तो एनसीईआरटी की किताबें लेनी है, 2 किताबें आएंगी आपकी। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आपको पढ़ लेना है। इन्होंने सोर्स हमको दिया है, तो रेड डाटा रीड डाटा, ये जो है पीडीएफ का लिंक दे रखा है, यहाँ से पढ़ सकते हो। ये जो लिंक है ना, ये आप जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे सिलेबस की, वहाँ पे मिल जाएगा उसके अंदर ही, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब ये जो है 2 किताबें रहेंगी आपकी, व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी 1, बिजनेस स्टडी 2, 2 पोर्शन है। तो यही आपके एनसीईआरटी की किताबें आएंगी। और नई वाली लेके आना, पुरानी मत लेके आना, क्योंकि डाटा कुछ अपडेट किया है थोड़ा बहुत सा, ज़्यादा पूरा अपडेट नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो अपडेट किया उसका बेनिफिट मिलेगा तुमको। थोड़ा कम करना पड़ेगा रिवीजन, मतलब पढ़ाई थोड़ी सी, थोड़े टॉपिक हटाए हैं हल्का फुल्का सा, या कुछ टॉपिक्स अपडेट करे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है प्रश्न पत्र प्रारूप, यानी क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब क्वेश्चन पेपर डिजाइन में समझ लो तुम क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो देखो अब की बार जो सुनने में आ रहा है, जो फाइनल एग्जाम होंगे 24 के, मार्च 24 में जो एग्जाम होंगे, तो उनमें सुनने में तो मेरे को ये आ रहा है कि अब की बार आपका पेपर डिफिकल्ट आ सकता है। मतलब चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सीबीएसई को टक्कर देने वाले हैं अब की बार। और सीबीएसई का तुम्हें पता है हाल कितना बुरा है। तो इसीलिए जो है ध्यान रखना इस चीज़ का, कि आपको जो है थोड़ा रिवीजन या पढ़ाई जो कर रहे हो थोड़ा बेहतर तरीके से करना अब की बार। अब यहाँ पे देख लो तुम, पेपर का जो डिज़ाइन है ना, वो पिछले साल जैसा ही आएगा, बट क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे, बस इतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे हमारे 6 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 4 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। और फिर शॉर्ट मतलब मिड रेंज से के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। और 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सॉलिड क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये जो है ना, एक क्वेश्चन का मतलब ये मत सोचो ना कि एक ही पर्सन है उसमें इतना बड़ा उत्तर कौन लिखेगा भाई, मर गए हम तो। अरे ऐसा नहीं है, टेंशन मत लो तुम, यहाँ पे पढ़ लो तुम आराम से। 200 शब्दों में इनका उत्तर देना है, इनका 150 में देना है, इनका 50-75 में। यहाँ पे एमसीक्यू आएंगे, रिफिल इन द ब्लैंक आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, तीन तीन जो है वन वर्ड आंसर आएंगे। और पर्सन और 2 कारण अभिकथन प्रश्न आएंगे, यानी कि जिनमें हमको रीजंस देने होंगे। तो ये अब की बार ऐड किया है, पहले नहीं थी ये चीज़ें। बट लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे एक्चुअल में आपके, थोड़े से 1-2 नंबर आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में ऐड किए हैं ये चीज़ें इन्होंने। तो ये जो है आपका रहेगा, ये 20 नंबर के जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के। तो इस तरीके से 20 नंबर यहाँ पे बनवा देंगे, बाकी जो है नॉर्मल पेपर आएगा। देखो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। बाकी जो पेपर का जो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर करके जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर पेपर्स कहीं नहीं मिलते आपको, तो वेबसाइट पर cclchapter.com पर अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में, ठीक है। और कोशिश करूँगा अगर सॉल्यूशन बन पाए तो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको मैं। अब यहाँ पे देख लो, जो जिनका मीडियम इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, ठीक है ना, हिंदी वालों का तो समझ आ गया सबको। अब इंग्लिश मीडियम जिनका है वो अपने टॉपिक ही देख लो, बस चैप्टर्स ही देखने हैं, और तो क्या ही देखना आपको, बाकी चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। ये 3 चैप्टर 16 नंबर के हैं, ये 2 चैप्टर हमारे 14 मार्क्स के हैं। यहाँ पे ये 3 चैप्टर 20 नंबर के हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12 नंबर का एक चैप्टर है हमारा। और उसके बाद में है मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 18 नंबर का। तो ऐसे ही आपका भी जो है, जो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, देखो पेपर एक ही आता है, ये डाउट में मत रहना कि इंग्लिश वालों का पेपर अलग से बन के आएगा, हिंदी वालों का अलग से आएगा। ऐसा नहीं होता, पेपर एक ही आता है। जैसे 10th में देखा होगा आपने, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबका एक जैसा पेपर आता है, उसी में क्वेश्चन हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हर बार ऐसा ही होता है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो कि भाई इंग्लिश वाले हैं हमारा कुछ अलग से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बराबर ही आता है पेपर, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, छोटी हो गई स्क्रीन, चलो कोई ना। अब जो है यहाँ पे चैप्टर्स, हर एक चैप्टर को इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है पूरा अच्छे से, वही सेम चीज़ें जो मैंने उधर बताई थी आपको, वही सारी चीज़ें इन्होंने अब हमको यहाँ पे दे दी हैं।
तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये मंथ वाइज जो है आपके टॉपिक्स बता रखे हैं इन्होंने। आप आराम से चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो। बुक्स आपकी रहेंगी बिजनेस स्टडी 1 और बिजनेस स्टडी 2, ठीक है ना। ये 2 किताबें हैं और ये अपना जो सोर्स ये वाला लिंक जो है खोल लेना। इन्होंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है एक्चुअल में ये, तो वहाँ पे से डाउनलोड हो जाएगी, इसको पढ़ लेना, इसमें से कुछ आ सकता है एग्जाम में। और बाकी यहाँ पे देख लो, ये वही सेम चीज़ें इन्होंने बता दी है। बाकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, फॉल्स, ट्रू, वन वर्ड रीजन, असर्शन क्वेश्चन, ये पहले नहीं आते थे, ये ध्यान रखना तुम, कहीं तुम सोचो कि पता नहीं क्या चल रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, रीजन असर्शन क्वेश्चन, ये पहले नहीं आते थे, आज से पहले कभी नहीं आए। सीबीएसई में आया करते थे, एचबीएसई में नहीं आते थे। अब की बार ऐड किए सिर्फ 2 नंबर के डेमो के लिए, भैया बच्चों को समझ आते हैं नहीं आते, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसी हिसाब से किए हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे लॉजिकल क्वेश्चन देखे होंगे तुमने कि कारण दीजिए, इसके पीछे रीजन क्या है, वो चीज़ें उस टाइप से क्वेश्चन है, थोड़े सोचना पड़ेगा आपको। तो ये था हमारा टोटल पीडीएफ के अंदर बिजनेस स्टडी का सिलेबस। आई होप समझ में आ गया होगा। पीडीएफ जिसको डाउनलोड करनी है वेबसाइट से कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।